अस्सलाम वालेकुम। आज है बुधवार, मार्च की 4 तारीख। दोस्तों, माना हमारी चैनल छोटी है पर खबर आपके लिए बड़ी ही लाते हैं, तो रोजाना बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की, जहां मुमकिना एहतजाज और कशीदगी के खदशे के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। श्रीनगर समेत कई इलाकों में इजाफी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात की गई हैं, जबकि बाज इलाकों में लोगों के इज्तिमात और नकलो हरकत पर पाबंदियां आयद हैं। ये इकदाम ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के तनाजुर में किए गए हैं। इसी तनाजुर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आला सतही सिक्योरिटी इजलास की सदारत की। इजलास में पुलिस और सोशल इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने शिरकत की और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हिकमत अमली का जायजा लिया गया। इधर भारतीय फौज के शुमाली कमान के सरबराह ने भी श्रीनगर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में मुख्तलिफ फौजी फॉर्मेशन कमांडर्स ने भी शिरकत की और इंटेलिजेंस शेयरिंग और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया गया। उधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी अवाम से अपील की है कि गम और एहतजाज को पुरअमन अंदाज में जाहिर किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ अनासिर सोगवार इज्तिमात में शामिल होकर हालात खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए लोगों को मोहतात रहने की जरूरत है। इसी सिलसिले में एक अहम खबर सामने आई है, जिसमें श्रीनगर पुलिस ने मुबैना फेक न्यूज नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक कुछ अफराद और मीडिया प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया पर गुमराह कुन और झूठी मालूमात फैला रहे थे, जिनसे अवामी अमन मुतासर हो सकता था। हुकाम का कहना है कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही कर ली गई है और उनके मुंतजमीन को पूछगछ के लिए तलब किया जा रहा है। पुलिस ने शहरियों को खबरदार किया है कि बगैर तस्दीक के खबरें शेयर करने से गुरेज करें। इस सिलसिले में चंद मारूफ न्यूज इदारों के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स तक रसाई महदूद कर दी गई है। इन इदारों में ग्रेटर कश्मीर, कश्मीर लाइफ और राइजिंग कश्मीर शामिल है। मेटा के नोट्स के मुताबिक ये पाबंदियां भारतीय कानून के तहत कानूनी दरख्वास्त के बाद लगाई गई हैं। इस इकदाम पर कई सियासी रहनुमाओं ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर असेंबली के रुकन आगा सईद मुंतजिर मेहदी ने कहा कि आजाद सहाफत जमहूरियत की बुनियाद होती है और मीडिया को खामोश करना जमहूरी अक़दार के लिए नुकसानदेह है। दूसरी जानिब सज्जाद गनी लोन ने भी मुतालबा किया कि न्यूज इदारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स फौरी तौर पर बहाल किए जाएं, क्योंकि मोतबर मालूमात तक रसाई अवाम का हक है। उधर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी इस मामले पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि मीडिया सेंसरशिप फौरी तौर पर खत्म की जानी चाहिए। अगली खबर स्कूल और कॉलेजों के कामकाज के हवाले से। हुकूमत ने कश्मीर डिवीजन में तमाम स्कूलों और कॉलेजों की बंदिश 7 मार्च तक बढ़ा दी है। वजीर तालीम सकीना इत्तू के मुताबिक ये फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया है। उधर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। इसी सिलसिले में तालीमी हलकों में भी तशवीश बढ़ रही है। तालीमी रहनुमा GM शाहीन ने कहा है कि अगर हालात मामूल पर ना आए तो नया तालीमी सेशन मुतासिर हो सकता है। उनके मुताबिक बार बार बंदिशें तलबा के मुस्तकबिल के लिए खतरा बन सकते हैं। अगली खबर, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ऑफिस और डिजिटल गवर्नेंस के निफाज से सरकारी निजाम में शफाफियत और कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आई है। उनके मुताबिक अब सरकारी फाइलें ज्यादातर डिजिटल हो चुकी हैं और हर फाइल पर टाइम स्टैंप होने की वजह से एहतिसाब भी आसान हो गया है। इसी सिलसिले में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत के विकसित भारत विजन में अहम किरदार अदा करेगा। अब रुख करते हैं कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों का, जहाँ दोस्तों मशरिक़ी वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान भारत की सफारती सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान, कुवैत के वली अहद और कतर के अमीर से टेलीफोन पर बातचीत की। इन गुफ्तगुओं में मशरिक़ी वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल, खिते में अमन की जरूरत और वहाँ मुकीम भारतीय शहरियों की सलामती पर तबादुल ख्याल किया गया। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना जरूरी है। इसी दौरान ईरान में जंगी सूरत हाल के बाइस वहाँ ज़ेर तालीम भारतीय तलबा भी परेशान है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ईरान के शहर उर्मिया में फजाई हमलों के बाद शदीद तशवीश जाहिर करते हुए हुकूमत हिंद से अपील की है कि वहाँ मौजूद भारतीय तलबा को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। तंजीम के मुताबिक मुसलसल फजाई हमलों और जंगी माहौल की वजह से तलबा में शदीद खौफ और बेचैनी पाई जा रही है, जबकि फजाई हदूद की बंदिश की वजह से उनके लिए सफर करना भी मुश्किल हो गया है। और आखिर पर यह खबर कि पहलगाम हमले की तहकीकात में एक नया मोड़ आया है।
NIA کی خصوصی عدالت نے چین کو ایک لیٹر روگیٹری جاری کیا ہے تاکہ ایک GoPro کیمرے کی سپلائی چین کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ شبہ ہے کہ یہ کیمرہ حملے سے پہلے علاقے کی ویڈیو بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک روزانہ اسی طرح کی بڑی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔